नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो खबर कहीं न कहीं अतुल बाबू की उन तमाम दावों को खोखला साबित कर देने वाला है जो वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने दिखा दिया कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है। लेकिन उस खबर को दिखाने से पहले अतुल बाबू को कुछ संदेश देना चाहते हैं। अतुल बाबू, मैं वही संतोष हूं जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में लगातार खबर चला रहे थे और आप असहज हो रहे थे। वही संतोष हूं। क्यों आप भूल गए इतना जल्दी? जो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पीछे ऐसा लग रहा है जैसे टाइम्स ऑफ स्वराज वाला व्यक्तिगत हमसे इनको कोई खुंदक है। कौन है ये? तो हम आपको याद दिला दें, हम वही संतोष है जिसने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में आपके पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त भी मैं न्याय के साथ खड़ा था, ऐसे आवाज के साथ खड़ा था जिसकी आवाज आपके गलियारे तक पहुंचना तो दूर, आम लोगों तक भी पहुंच नहीं पा रहा था। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके साथ कोई खड़ा नहीं था। और आज भी बिहार के उन्हीं युवाओं के साथ मैं खड़ा हूं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आज भी मैं उन्हीं युवाओं के साथ खड़ा हूं जिस युवा के साथ आपके सिस्टम ने घोर मजाक किया है। जरा इस तस्वीर को अतुल बाबू देखिए, गौर से देखिए। आप ही के बीपीएससी से क्वालिफाई किया है, ये शिक्षक है। जरा गौर से देखिएगा, हाथ में जो लगा हुआ है फूलों का माला, आगे पीछे जो पुलिस के लोग जो खड़े हैं इनके स्वागत में। जरा इनका बायोडाटा आप भी जान लीजिए और आप समझिए कि आपके परीक्षा में किस तरीके के लोग चयनित हुए हैं। के पाठक भी बहुत उत्साहित है कि बीपीएससी से तो जो लोग आया है, हा पूरे बिहार को बदल देगा। अरे क्या बात है। तो जरा इस हथकड़ी में खड़ा इस नौजवान को देखिए। ये नौजवान नौकरी लेने नहीं आया है, ये नौजवान बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक के साथ पास किया है और ये ज्वाइन करने आया है। पुलिस, कोर्ट और शिक्षा विभाग यह देख के हैरत में है कि आखिर ये फर्जीवाड़े में गिरफ्तार शख्स मास्टर कैसे बन गया। तो मास्टर इसलिए बन गया कि ये पकड़ाया ही था सिपाही बहाली में सेटिंग कराते हुए। ये परीक्षाओं में सेटिंग कराने का काम करता है और सेटिंग कराने के दौरान अपना भी निकालने की कोशिश इसने की है। उसी सेटिंग में ये पकड़ाया है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे लोग आपके परीक्षा में पास होकर आए हैं। और कुछ और चीज देखना चाहते हैं, ये लगातार सीरियली देख लीजिए। ये 450 बच्चों का सीरियली नंबर है जो आपके परीक्षा में लगातार सेंटर पर पास किया है। ये अधिकांश बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं और बाकी विषय का भी हाल कमोबेश वही है। तो जरा उस सेंटर में कैसे हो सकता है कि एक रोल नंबर से लेके 200 रोल नंबर तक सब एक साथ पास कर जाए? कैसे संभव है? सारा तेज विद्यार्थी उसी सेंटर पर पहुंच गया था। इसलिए अतुल बाबू बार बार हम कहते हैं कि आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और कभी हम लोग मिले भी नहीं है इस तरीके से। आप कहाँ के रहने वाले, मेरा कहाँ का रास्ता, ना आपके परिवार से मेरा कभी कोई वास्ता रहा, ना मेरे परिवार से आपका कभी वास्ता रहा। झगड़ा किस बात का? व्यक्तिगत खुंदक क्यों होगा? हाँ, लेकिन एक खुंदक है कि आपके फैसले की वजह से जो लोग प्रभावित होते हैं और आप जिस तरीके से उसके बाद रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, मैं ही हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, उस पर हमारा आपका मतभेद होता है। और ऐसे समय में मैं उनके साथ खड़ा होता हूं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आज शिक्षक के साथ न उसका संग है, उसके साथी हैं, कोई खड़ा नहीं है, वो अकेले लड़ रहा है। और एक समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है
आप जहां रहते हैं वहां सीधे तौर पर सीधे धमकी देते कि हम तुम पर FIR दर्ज कर देंगे। आप अपना गिरवान नहीं देखते हैं। जिन 700 से अधिक बच्चों को आपने इस आधार पर फिर से नोटिस निकाला है कि हमने जो जिस फॉर्मेट में कहा था उस फॉर्मेट में आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए हम तुम पर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आप पूरे परीक्षा के दौरान जितना बार नियम कानून बदले वो कानून सम्मत है क्या? जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को आपने चलाई है क्या वो कानून संगत है क्या? इतने बड़े स्तर पर फर्जी लोग, गलत जिसको योग्यता नहीं था वो लोग पास करके आ गए, क्या ये कानून सम्मत है क्या? आप जिन जिन लोगों को अभी 59 लोगों को आपने हटाया है, क्या हटाया ना, तो आपने उसको स्वीकार किया ना कि ये गलत तरीके से बहाल हो गया है, तो आप कानून आप दोषी है कि नहीं अगर इस तरीके से देखा जाए तो? और बड़ा सवाल ये है कि 700 से अधिक जो एफिडेविट नहीं दिया उस पर तो आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन हजारों जो एफिडेविट के साथ जो जमा किया है, जांच करने के लिए कह रहा है कि हमारा दावा सही है, उसके बारे में कब बताइएगा? चलिए उस ट्वीट का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि जो हजारों बच्चे जो दावे के साथ कर रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उनको क्या कब न्याय दीजिएगा, कब ट्वीट कर रहे हैं? हम आपके ट्वीट का इंतजार करेंगे। और वैसे चलते चलते आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत खुंदक नहीं है, हम आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना मुजफ्फरपुर बालिका गृह के समय करते थे।